हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीएपीसी फार्मा क्लासेस। आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर जनरल एनेस्थेटिक। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कौन सा, लोकल एनेस्थेटिक्स। ठीक है, लोकल एनेस्थेटिक्स क्या होते हैं, क्या बताए थे हमने, जो किसमें एक पर्टिकुलर बॉडी के ऑर्गन पे अप्लाई किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल टूथ के अंदर, ठीक है, माउथ में जब टूथ कैविटी हो जाती है तो वहाँ पे माइनर सर्जरी के लिए हम किसको अप्लाई करते हैं, लोकल एनेस्थेटिक को। ठीक है, ये क्या करता है, ये लॉस ऑफ सेंसेशन करता है पर्टिकुलर एरिया के अंदर, लोकल एनेस्थेटिक। और फिर कई बार क्या है कि एड्रेनलिन के साथ भी लिया जाता है मोस्टली लोकल एनेस्थेटिक को। क्यों? क्योंकि ये पर्टिकुलर एरिया में ब्लड की सप्लाई जो है वो रोक देता है। ठीक है, आज हम बात करेंगे जनरल एनेस्थेटिक की। ये कंप्लीट बॉडी के लिए होता है। इसके अंदर क्या है कि सीधा इफेक्ट ब्रेन में आता है इसका, किसका, जनरल एनेस्थेटिक्स का। ठीक है, इसके अंदर कम्प्लीटली जो पेशेंट है वो अनकॉन्शियस हो जाता है, यानी कि क्या, विच प्रोड्यूस रिवर्सिबल लॉस ऑफ ऑल सेंसेशन एंड कॉन्शियसनेस। ठीक है, दीज आर कॉल्ड एज जनरल एनेस्थेटिक्स। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ जनरल एनेस्थेटिक, इनहेलेशनल और इंट्रावीनस। इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स, नाइट्रस ऑक्साइड, the molecular formula of nitrous oxide is N2O. It is composed of 70% N2O and 30% O2. नाइट्रस ऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज लाफिंग गैस। क्या बोलते हैं इसे, लाफिंग गैस। ठीक है, और नाइट्रस ऑक्साइड जब हॉस्पिटल्स में आती है तो ये किस में आती है, ब्लू कलर के सिलेंडर में आती है नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, इसके अलावा दूसरा क्या है इसके अंदर, ऑक्सीजन। इसके अंदर 30% ऑक्सीजन क्यों इसके अंदर प्रेजेंट होती है, नाइट्रस ऑक्साइड के अंदर 70% N2 और 30% ऑक्सीजन क्यों प्रेजेंट होती है, क्योंकि ये लेक ऑफ ऑक्सीजन करती है बॉडी में जाने के बाद। ठीक है, इसलिए पहले ही इसके अंदर क्या है कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जैसे ईथर, ईथर है, हेलोथेन, आइसोफ्लूरेन, डेस्फ्लूरेन। ये यहाँ पे कुछ टाइप के जनरल एनेस्थेटिक्स जो हैं ये यहाँ पे इनहेलेशनल कैटेगरी के अंदर आते हैं। अब देखो यहाँ पे एक ड्रग लिखी हुई है, क्या, हेलोथेन। देखो पहले बात तो ये सारी की सारी क्या है, इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स है, तो यानी कि इनको इनहेल करके बॉडी के अंदर एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी, हेलोथेन की। हेलोथेन एक नॉन इरिटेंट और नॉन इन्फ्लामेबल नेचर की यहाँ पे इनहेलेशनल एनेस्थेटिक होती है। ठीक है, हेलोथेन को हेलोथेन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका क्या है कि इसके अंदर देखो क्या लिख रहा है, हेलोथेन, यानी कि ईथेन इसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, ईथेन का मतलब क्या हुआ, 2 कार्बन। ठीक है, मोलिकुलर फॉर्मूला अगर इसका देखें तो यहाँ पे 3 फ्लोरीन ग्रुप लग गए। ठीक है, और सेकंड नंबर के कार्बन पे एक क्लोरीन, हाइड्रोजन और ब्रोमीन, यानी कि एक क्लोरीन एक ब्रोमीन और इधर 3 यहाँ पे फ्लोरीन प्रेजेंट है। ठीक है, 1 और 2 हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है फ्लोरीन, इसलिए ये कार्बन नंबर 1 है। ठीक है, और ये कार्बन नंबर 2 है। अब इसमें कितनी सारी हेलोजन्स लग रही है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, हेलोथेन। ये क्या होती है, हेलोथेन। ठीक है, बॉडी के अंदर जो हेलोथेन है ये कुछ टाइप के साइड इफ़ेक्ट्स भी करती है। ये जाने के बाद पेशेंट ने जैसे हेलोथेन यहाँ पे हमने पेशेंट को यहाँ पे हेलोथेन जो है वो यहाँ पे दी है, तो ये क्या करती है, हिपेटाइटिस भी कॉज करती है। ठीक है, और दूसरा क्या, पेशेंट जब वापस कॉन्शियसनेस में आ जाता है तो उसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे हाइपरथर्मिया, हाइपरथर्मिया जैसा यहाँ पे इफेक्ट इसमें मिलता है। ठीक है, जिसको कंट्रोल करने के लिए फिर डॉक्टर क्या प्रिस्क्राइब करता है उसके अंदर, डेंट्रोलिन। क्या प्रिस्क्राइब करता है, डेंट्रोलिन। ठीक है, डेंट्रोलिन एक स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट है। आप पूछोगे क्यों काम में आए यहाँ पे, क्योंकि हेलोथेन जो है बॉडी में पोटेशियम आयंस जो है मसल्स में इनका रिलीज करा देता है। ठीक है, जिससे कि क्या, एक्साइटेशन हो जाता है और हाइपरथर्मिया जैसी चीज़ें होती है। फिर डेंट्रोलिन जो है यहाँ पे कैल्शियम जो है, पोटेशियम नहीं सॉरी कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम जो है इसका रिलीज यहाँ पे कम करता है। ठीक है, जिससे कि अब क्या है, ये जो एक्साइटेशन कोज कर रहा था अब यहाँ पे ये नहीं होती है, और फिर ये यहाँ पे हाइपरथर्मिया को कंट्रोल में काम में आता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या है कि इस तरीके से हेलोथेन काम करती है, और दूसरी आइसोफ्लोरेन, डेस्फ्लोरेन, ये सब इसके अंदर काम करती है। नेक्स्ट है इंट्रावीनस एनेस्थेटिक, जिनको कि हम आईवी से प्रिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, इसके अंदर 2 टाइप की है, फास्ट और स्लो। ठीक है, फास्ट एक्टिंग थियोपेंटोन सोडियम प्रोपोफोल, ये प्रोपोफोल है जो इसका क्या 1% इमल्शन काम में लिया जाता है। ठीक है, थियोपेंटोन सोडियम एक शॉर्ट एक्टिंग यहाँ पे ड्रग है ये, जिसको यहाँ पे क्यों है ये शॉर्ट एक्टिंग, क्योंकि इसका क्या रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है बॉडी के अंदर। ठीक है, इसलिए ये शॉर्ट एक्टिंग कैटेगरी के अंदर आती है।
ठीक है। स्लोअर एक्टिंग ड्रग्स जिसके अंदर बेंजोडाइजापीन्स है। बेंजोडाइजापीन्स कौन कौन सी होती है? डायजिपाम, ओक्साजिपाम, लोराजिपाम, नाइट्राजिपाम, ये सब क्या बेंजोडाइजापीन्स है। कीटामाइन काम करती है डिसोसिएटिव अनेस्थेसिया के, इस अनेस्थेसिया में कीटामाइन का यूज होता है। ठीक है। फेंटालाइन भी इसके अंदर आती है। अब कोई पूछे कि बेंजोडाइजापीन्स कैसे काम करती है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो हमने ये पढ़ी है किसमें, सेडेटिव और हिप्नोटिक्स में। तो बेंजोडाइजापीन का काम क्या है यहाँ पे, गाबा ए रिसेप्टर को यहाँ पे क्या करना, गाबा ए को ब्लॉक करने का, किसका, बेंजोडाइजापीन्स का, सॉरी इनिबिट करने का। वो गाबा ए रिसेप्टर के एक्टिवेशन के अंदर बेंजोडाइजापीन का काम होता है। ठीक है, ध्यान रखना, गाबा ए को एक्टिवेट करती है ये। कैसे? क्योंकि गाबा क्या है यहाँ पे, इनिबिटरी, यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर है। तो ये बॉडी में जाने के बाद यहाँ पे बॉडी के अंदर जो एक्साइटेशन था उसको कंट्रोल करती हैं। तो बेंजोडाइजापीन्स का काम क्या हुआ, गाबा पे एक्ट करती है ये, और गाबा एगोनिस्ट है ये। ठीक है। ऐसे ही कीटामाइन डिसोसिएटिव एनेस्थेसिया है। अब बात करते हैं, ये तो क्या जर्नल एनेस्थेटिक की जो जर्नल चीज़ें हैं वो हमने डिस्कस की। ठीक है। अब क्या है ये प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन, ये कब काम में ली जाती हैं, जब एनेस्थेसिया से, जो एनेस्थेसिया के बाद कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, एनेस्थेसिया हो जाता है पेशेंट को, उसके बाद वापस जब कॉन्शियसनेस आती है, फिर उसके बाद जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं उन सबसे रिलीव के लिए जो यहाँ पे ड्रग्स काम में ली जाती है उनको बोलते हैं प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस। ठीक है। इसके अंदर फर्स्ट है देखो एंटी एंजाइटी ड्रग, बेंजोडाइजापीन्स लाइक डायजिपाम। मान लो ये क्या है कि मान लो किसी का ऑपरेशन होना है कल, ठीक है, तो उसको क्या है, पहले से ही प्रॉब्लम हो गई। प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन एनेस्थेसिया से पहले काम में ली जाती हैं। ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस को रिलीव करने के लिए। ठीक है। बेंजोडाइजापीन जैसे एंटी एंजाइटी ड्रग है, तो पेशेंट का जैसे कल ऑपरेशन है तो उसको टेंशन हो जाएगी कि क्या है, कितना है, कितनी देर तक है, वापस कॉन्शियसनेस आएगी नहीं आएगी, तो ये एंजाइटी जो है इसको ट्रीट करने के लिए डायजिपाम जैसी ड्रग दी। ये क्या है यहाँ पे, गाबा एगोनिस्ट की तरह काम करती है। ठीक है। नेक्स्ट है ओपियोइड्स, जिसके अंदर क्या, मॉर्फिन। कोई पेन है या कुछ ऐसी पेन की प्रॉब्लम है तो उसमें मॉर्फिन जैसी ड्रग दे दी। ये क्या, स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक होती है, पेन को रिलीव में काम आती है ओपियोइड्स। ठीक है। एंटीकोलिनर्जिक, एट्रोपिन, जो कि क्या करती है, सिक्रेशंस को डिक्रीज करेगी। ठीक है। और एंटी इमेटिक, जिसके अंदर कौन सी आती है, मीटोक्लोप्रामाइड। ठीक है। और भी जो एंटीमेटिक ड्रग हमने पढ़ ली हैं उनके अंदर ये एंटीमेटिक ड्रग काम में आती है। फिर क्या, प्रोटॉन पंप इनिबिटर, सिमेटिडीन, ओमिप्राजोल, ये सब प्रोटॉन पंप इनिबिटर का तरह काम करती है, क्योंकि स्टमक से क्या है, ये एंजाइटी वगैरह होती है तो ये यहाँ पे HCl का रिलीज भी बढ़ जाता है। ठीक है। इसीलिए यहाँ पे ये एंटीकोलिनर्जिक दी, जिससे कि सिक्रेशंस जो है ये भी कंट्रोल हो। ठीक है। तो इस तरीके से कुछ प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस है जो कि काम में ली जाती है जब जनरल एनेस्थेटिक्स यहाँ पे प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, और एनेस्थेसिया से पहले जो ड्रग ली जाती है उन्हें हम प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन बोलते हैं। और एनेस्थाइज करने के लिए जो ड्रग काम में ली जाती है वो दो टाइप की होती है, इनहेलेशनल और इंट्रावीनस। इनहेलेशनल जो कि इनहेल करके काम में ली जाएगी। ठीक है। इंट्रावीनस जो कि IV रूट से हम प्रिस्क्राइब करते हैं। ठीक है। ये चैप्टर हमने डिस्कस किए कल, हमने इसके अंदर जो पहले पार्ट पढ़ा था, ये इधर देखो, ये रहा लोकल एनेस्थेटिक। ठीक है, जिसके अंदर हमने देख ली थी दो टाइप की होती है और इनका MOA वगैरह सब हमने डिस्कस कर लिया था। आज हमने जनरल एनेस्थेटिक पढ़ लिया। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।